हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिला मुंगेली में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओपन की गई है, उनमें निकली हुई कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये विज्ञापन क्या है। तो एक विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊपारा मुंगेली के द्वारा, जिनमें कहा गया कि जिला मुंगेली में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊपारा मुंगेली अंग्रेजी माध्यम में नियमानुसार अस्थायी रूप से संविदा या प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 15/7/2020 रखी गई है, शाम के 5 बजे तक। आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है, आवश्यक न्यूनतम योग्यता क्या है और इनके लिए जो वेतनमान रखा गया या मानदेय रखा गया वह कितना है। तो ये जो पद है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, व्याख्याता हिंदी के लिए 2 पद, वेतनमान 38,100 रुपये। फिर व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 2 पद, व्याख्याता संस्कृत के लिए 2 पद, व्याख्याता वाणिज्य हिंदी माध्यम के लिए 2 पद हैं और व्याख्याता रसायन हिंदी माध्यम के लिए 1 पद। इसी प्रकार व्याख्याता भौतिक हिंदी माध्यम के लिए 1 पद, व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम के लिए 1 पद, व्याख्याता इतिहास व राजनीतिक हिंदी माध्यम के लिए 1 पद, व्याख्याता भूगोल अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम के लिए 1 पद। फिर कहा गया कि ये जो नियुक्ति होगी वह लगभग 38,100 रुपये जो प्रति माह के मानदेय पे होगी और ये जो नियुक्ति होगी वह प्रतिनियुक्ति के नियम के अधीन होगी। अर्थात इन पदों पर जो प्रमोशन होगा या जो पहले से जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके बाद जो पद बचेंगे उन पर का जगह नए शिक्षकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। फिर कहा गया योग्यता की बात करें तो कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है और अंग्रेजी व हिंदी विषय के व्याख्याताओं हेतु स्नातक में अंग्रेजी हिंदी साहित्य एक विषय लिया होना अनिवार्य रखा गया है। वहीं यदि हम बात करें व्याख्याता भूगोल एवं अर्थशास्त्र हिंदी के लिए 1 पद है, व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम के लिए अब यहाँ पे 1 पद है। तो ऊपर के जो पद थे जो हमने देखे वो अलग अलग विषय के हिंदी माध्यम के थे। अब इसमें से इंग्लिश माध्यम के भी पद हैं, जैसे कि व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम 1 पद, व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद, व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद, व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम 2 पद। इनके लिए भी वेतनमान 38,100 रुपये है और ये प्रतिनियुक्ति नियम के अधीन है। और योग्यता जो रखी गई है और जो इसके लिए योग्यता रखी गई है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालय महाविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड अनिवार्य रखा गया है। मतलब जो भी पढ़ाई होगी स्नातक और स्नातकोत्तर की, वह अंग्रेजी माध्यम से वाले जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय वहाँ होना अनिवार्य रखा गया है। वहीं यदि हम देखें व्याख्याता वाणिज्य के लिए तो अंग्रेजी माध्यम के 2 पद हैं, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के 1 पद हैं, प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम के 1 पद हैं जिसके लिए वेतनमान 35,400 है। फिर कहा गया कि इसके लिए योग्यता जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम वाले जो विद्यालय या महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए भी 1 पद है, वेतनमान 38,100 है। योग्यता और जो नियम है प्रतिनियुक्ति की वो समान है। फिर सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम के 2 पद 25,300 वेतन, सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम के 1 पद 25,300 वेतन और हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य कहा गया। शिक्षक कला हिंदी माध्यम के 1 पद है 35,400 रुपये, शिक्षक अंग्रेजी हिंदी माध्यम के 1 पद है 35,400 रुपये। फिर शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम के 1 पद है, शिक्षक गणित हिंदी माध्यम के 1 पद और इनके लिए जो वेतनमान है 35,400 और प्रतिनियुक्ति नियम के अधीन रहेगा। और योग्यता कहा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समस्त विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। इनके लिए किसी भी तरह से जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े होने की संबंधी जो बाध्यता थी वो नहीं है, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए। साथ ही सहायक शिक्षक हिंदी अंग्रेजी माध्यम के 1 पद है 25,300। फिर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 1 पद। ये लग रहा है कि ये जो सा और वी लिखा गया है ये हिंदी सामान्य और ये अंग्रेजी विशिष्ट के लिए हो सकता है। फिर सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के 1 पद है 25,300। फिर सहायक शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद, सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम 1 पद। इनके जो वेतनमान है 25,300 रुपये है। इनके लिए योग्यता कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। फिर शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम 1 पद 35,400 रुपये इनके वेतन, शिक्षक अंग्रेजी विशिष्ट अंग्रेजी माध्यम 1 पद 35,400, शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद, शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद और इन सभी पदों के लिए जो
सामान्य जो योग्यता रखी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या महाविद्यालय के समस्त विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया। साथ ही यहाँ शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के भी एक पद हैं। अब आइए देखते हैं कि जो व्यायाम शिक्षक का जो एक पद है उनके लिए जो वेतनमान है 35,400। फिर कहा गया कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण व डीपीएड या बीपीएड सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रंथपाल के एक पद है जिसके लिए कहा गया है कि वेतनमान 22,400 रहेंगे और योग्यता कही गई कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र बी लीव या एम लीव होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के एक पद है। अब कंप्यूटर शिक्षक के एक और पद है जिसके लिए वेतनमान 35,400 रखा गया है। इसके लिए योग्यता कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई कंप्यूटर्स, बीसीए कंप्यूटर्स, बीएससी कंप्यूटर्स, बीटेक कंप्यूटर की उपाधि को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर एक प्रयोगशाला परिचारक की वैकेंसी है। प्रयोगशाला परिचारक का यदि हम देखें, वहीं प्रयोगशाला परिचारक की प्रयोगशाला सहायक की भी एक पद है जिसके लिए 3 पद, प्रयोगशाला सहायक के 3 पद हैं। 25,300 रुपये वेतन रखा गया है। कहेगा कि जीव विज्ञान गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक ग्रेड 2 के एक पद है, सहायक ग्रेड 3 के एक पद है। इनके लिए कहा गया है कि सहायक ग्रेड 2 के लिए वेतनमान 25,300 और ग्रेड 3 के लिए 19,500। इनके लिए कहा गया है कि जो योग्यता होनी चाहिए वो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर पर हिंदी डाटा एंट्री की 500 कीज व अंग्रेजी डाटा एंट्री की 800 कीज टिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। भृत्य के एक 4 पद निकले हैं। 15,600 रुपये वेतनमान है, 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौकीदार के लिए एक पद है जिनके लिए 15,600 वेतनमान है, 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं अंशकालीन सफाई कर्मचारी जिनके लिए 2 घंटे का काम रहेगा उनके 2 पद हैं। कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, 5वीं उत्तीर्ण रखा गया। तो फ्रेंड्स ये था पदों का विवरण और उनके लिए योग्यता कौन कौन सी मांगी गई है। अब आइए देखते हैं कि इनके जो चयन प्रक्रिया संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो ये कौन कौन से हैं। तो पहला कहा गया है कि पद पूर्ण रूप से अस्थायी होंगे। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक द्वारा जो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपनी सारी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो पता दिया गया है वह है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के रूम नंबर 207 कंपोजिट बिल्डिंग द्वितीय तल में स्वीकार किया जाएगा। अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे व अमान्य आवेदन के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आयु के संबंध में जो निर्देश है वो यह है कि न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए व अधिकतम आयु जो होनी चाहिए उनमें जो शासन के द्वारा मिलने वाली छूट है वो मिलेगी और इसके लिए 10वीं का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम के आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या महाविद्यालय में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। हिंदी माध्यम के आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिंदी तथा संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की बाध्यता शिथिल रहेगी। प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति को दी जाएगी। अब प्रतिनियुक्ति के आवेदक नहीं मिलेंगे उस कंडीशन में जो नए प्रतिभागी रहेंगे या नए जो एप्लीकेंट रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा और उनको नियुक्ति दी जाएगी। भविष्य में शासन के द्वारा किसी भी तरीके से यदि इस पदों पर भर्ती की जाती है तो नियुक्ति स्वयं भी निरस्त हो जाएगी और समिति का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। आवेदक आवेदन पत्र इस वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। आप बिल्कुल परेशान न हों, हमने डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट इनकी जो वेबसाइट है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो मुंगेली की जो एक वेबसाइट है वो हमने दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये PDF और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। इसमें आपकी बेसिक जानकारी मांगी गई है और आपका पत्र व्यवहार का पता, आपने यदि कोई एक्सपीरियंस गेन किए हैं तो इसमें कहा गया कि आप यदि कोई राज्य शासन के अर्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम या निगम मंडल में भी शैक्षणिक कार्य आपने किया है तो अपने एक्सपीरियंस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी संस्था का डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं और इसके जो आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसे आप लगा पाएंगे। पत्र व्यवहार का पता है, साथ ही आपने जितने भी संलग्न प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं उनकी सूची दी गई है। इसी क्रम में आप प्रमाण पत्र जमाएं, फिर अंत में एक डिक्लेरेशन है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि जो जिला मुंगेली में जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो शिक्षक की व गैर शिक्षक की पदों पर निकली हुई जो वैकेंसी थी उसके बारे में, पद कितने थे, पद की संख्या क्या थी, ये सब
इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप एक PDF और एप्लीकेशन प्रोफार्मा डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।